नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम अपनी भक्ति काल की दूसरी सीरीज लेकर उपस्थित हैं पार्ट 6। कल हमने भक्ति काल में पढ़ा था निर्गुण शाखा, जिसमें हमने ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो इसे प्रीवियस पार्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सगुण धारा, और सगुण धारा में भी पार्ट फर्स्ट राम भक्ति शाखा, ठीक है ना। राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे और राम भक्ति शाखा के कौन कौन मुख्य कवि हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन रचनाकार है, कौन कौन सी रचनाएं हैं पेपर के उद्देश्य से जो हमें कम समय में ज़्यादा नंबर लेके आने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये देखते हैं एक बार सगुण धारा। तो सगुण धारा के जो प्रतिपादक है वो कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य जी, ठीक है बच्चों। सगुण धारा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जिन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। ये हमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। इसके बाद में द्वैतवाद के और 4 सिद्धांत हैं जिनको हमें पढ़ना है, और वो इस प्रकार हैं कि माधवाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद और निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद, अर्थात निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इनको बच्चे याद करने में काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इनको हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं, ठीक है ना। तो जो वल्लभ है, वल्लभ ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि वल्लभ जो है वो क्या है? शुद्ध है, ठीक है ना। अगर कहीं भी आपको वल्लभ दिखाई दिए किसमें? अद्वैतवाद दर्शन में, तो वल्लभ जो है वो शुद्ध है, अर्थात वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक है। फिर ध्यान रखना है रामानुजाचार्य, अर्थात राम कैसे व्यक्ति थे? विशिष्ट व्यक्ति थे, ठीक है ना, तीनों लोकों में विशिष्ट थे, तो राम से ध्यान रखना है विशिष्ट, ठीक है ना। तो जैसे ही रामानुजाचार्य आ जाए तो आपको ध्यान रखना है विशिष्ट द्वैतवाद का। बाकी आप देख लेंगे निम्ब का, अर्थात नीम के 2 गुण होते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे डबल द्वैत आ जाए तो आपको पता चलना है निम्ब, ठीक है ना। तो निम्ब से जो है ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। और आपको ध्यान रखना है अगर माधव आएगा तो द्वैत। इस तरीके से आप लोग जो है इसको शुरू के वर्ड से मैच करके याद रख सकते हैं। 1-2 बार आप वीडियो को जो है बैक करके देखेंगे तो आपको स्वतः ही वो याद हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं हम राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में हम देखेंगे कि इसके मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास जी। मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास जी, ठीक है बच्चों। और जो है इनका जन्म ध्यान रखना है 1532 में एटा, ठीक है ना, और मृत्यु 1623 में वाराणसी में 80 घाट पर, ठीक है ना। कौन सा घाट? अगर घाट भी पूछा जाता है तो 80 घाट पर, ठीक है बच्चों। 1532 में जन्म एटा और 1623 में मृत्यु बनारस में या वाराणसी में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हमें ध्यान रखना है। कई बार हमसे जो है पीजीटी में पूछ लिया जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। जन्म भी पूछ लिया जाता है 1532 एटा, मृत्यु 1623 बनारस में, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन है? तो राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन है बेटा? तुलसीदास जी, ठीक है ना। इसके बाद में इनकी रचनाएं हैं, इनकी 12 रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जिनको हमें याद करना है। सबसे पहली इनकी रचना है वैराग्य संदीपनी, रामलला लहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा प्रसन्न और रामचरित मानस। और इनका जो रामचरित मानस है वो अवधी भाषा में सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में है, ठीक है बच्चों। और ताकि आप नोट्स बनाएं इनको देखते हुए, तो हमने स्टार लगाया हुआ है जिनकी इन रचनाओं पर स्टार लगा हुआ है। कृष्ण गीतावली,
विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, ये जो है ये स्टार लगी हुई जितनी भी रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में है। ये कौन सी भाषा में है रचनाएं? ब्रज भाषा में। ये लास्ट ईयर टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना वो किस भाषा में है? वो ब्रज भाषा में लिखित है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ये हमें बच्चों याद रखना है, ठीक है। इसके आगे हमें इनके कुछ उपनाम हैं वो भी ध्यान रखने हैं। उपनाम, इनको किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो इनको जो है जातीय कवि के नाम से जाना जाता है, मानस का हंस के नाम से जाना जाता है, और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति या महान रचनाकार, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति या महान रचनाकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके उपनाम भी हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इनके उपनाम क्या क्या हैं? जातीय कवि, मानस का हंस और मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ठीक है बच्चों, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हमने पढ़ा है भक्ति काल में सगुण धारा, और सगुण धारा में हमने पढ़ा है कि इसका प्रतिपादक किसने किया? तो इसका प्रतिपादक किया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और इनके साथ ही द्वैतवाद के 4 सिद्धांत दिए गए हैं। माधवाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है ना, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद और निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद। हमने इसकी ट्रिक भी बताई थी, 2 बार आता है। तो नीम से ध्यान रखना है, निम्बकाचार्य। विशिष्ट कौन थे? राम थे, तो रामानुजाचार्य, ठीक है। और शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध कौन थे? वल्लभाचार्य, तो वल्लभ से। और द्वैतवाद आता है तो माधवाचार्य से। इसके बाद हमने पढ़ा था राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन है? तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में एटा और मृत्यु 1632 में बनारस में हुई, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम मुंशी और पत्नी का नाम रत्नावली था। फिर हमने इनकी 12 रचनाएं पढ़ी, वैराग्य संदीपनी, रामलला लहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, राम अज्ञा कृष्ण और रामचरितमानस। इसके बाद में हमने इनकी रचनाओं की देखा कि रचनाएं जो है इनकी वो किस किस भाषा में रचित हैं, ठीक है। तो दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली और वैराग्य संदीपनी, ये ब्रजभाषा में 5 रचनाएं। बाकी इनकी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है। रामचरितमानस इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके बाद में हमने इनके उपनाम देखे, जातीय कवि, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति और मानस का हंस। इसके बाद में हमने भक्ति काल की ही एक रचना है भक्तमाल। भक्ति काल की एक रचना है भक्तमाल, जो किसके द्वारा रचित है? नाभादास के द्वारा, ठीक है। और फिर इसके अगले कवि हैं केशवदास। इसमें 3 कवि ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, नाभादास, केशवदास और तुलसीदास, ठीक है बच्चों। केशवदास जी की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, नक्सिक और छंदमान। ये जितनी भी रचनाएं हैं केशवदास जी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि तुलसीदास जी की रचनाओं को तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन इनको छोड़ देते हैं और क्वेश्चन यहीं से उठता है। मोस्टली क्वेश्चन केशवदास जी से उठता है, नहीं तो यहाँ से उठेगा तो रामचरितमानस से। तुलसीदास जी से कहाँ से उठेगा? रामचरितमानस से। नहीं तो केशवदास जी से पूछा जाता है क्या कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास जी की। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास जी की। रतन बावनी किसकी रचना है? केशवदास जी की। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास जी की। नक्सिक किसकी रचना है? केशवदास जी की। और छंदमान किसकी रचना है? केशवदास जी। और एक प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हमारा और रह गया है कि सबसे पहले रामचरितमानस तुलसीदास जी ने किसको सुनाई? तो रस खान को। किसको सुनाई? रस खान को सुनाई। तो प्यारे बच्चों आज हमारा जो है सगुण धारा का राम भक्ति शाखा यहीं पर कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा, क्योंकि उसमें भी हमें 3 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाकारों को देखना है, सूरदास, रस खान और मीराबाई। अब उनकी रचनाओं को पढ़ाने के लिए भी हमें बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन हम कम समय में ज़्यादा आपको जो है मैटर देते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर जो है विराम देंगे। अगर आपको हमारा डाटा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।
अभेद से